बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन कहता है अल्लाह नज़र नहीं आता? एक वही तो है पर नज़र नहीं आता। इसको दूसरे तरीके से भी पढ़ लेता हूँ। कौन कहता है अल्लाह नज़र नहीं आता? एक वही तो है जो नज़र आता है, जो है तो पर नज़र नहीं आता। एक और ही शेर का मिसरा है। तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जिनके अखलाक बहुत अच्छे हैं। तुम में से वही लोग अच्छे हैं जिनके अखलाक सबसे अच्छे हैं। आप देखें कि 13 तारीख को एक दाढ़ी वाला, सफ़ेद दाढ़ी थी उसकी, वो किस तरह तकरीर करते हुए कह रहा था कि मुझे इंसानों का समंदर नज़र आ रहा है और रोडों पे भरे हुए हैं, रोडों पे लोग रुके हुए हैं और ये जगह कम पड़ गई है, ज़मीन जो है वो तंग हो गई है और अवाम का समुंदर है। आप अगर इन दाढ़ी वाले लोगों पे एतबार करें और इनकी बातों पे सोचें तो यही कहते हैं कि हम उलमा हैं, हम लोगों को दीन की बातें बताते हैं। तो जो झूठ बोल के दीन की बात बताता है उससे क्या उम्मीद की जाए कि वो कौन सा दीन और कैसा दीन हमें पढ़ा रहा है। आपको मालूम है कि एक दफ़ा एक सहाबी किसी शख्स के पास जा रहे थे कि भाई उसके पास एक फ़लाँ हदीस सुनने में आया है कि उसके पास भी एक हदीस है, तो वो मैं उससे पूछ लेता हूँ। और तस्दीक करने के लिए गए तो देखा तो वो सहरा में अपने ऊँट को झोली फैला के और उसको बुला रहा है कि भाई वो, ताकि वो झोली में देखे कि कोई चीज़ मेरे लिए शायद खाने के लिए लाया है स्पेशली, तो वो आ जाए और वो उसको पकड़ ले। तो जब वो सहाबी ने देखा कि भाई ये तो ऊँट के सामने भी झूठ बोलने से परहेज़ नहीं कर रहा, कि ऊँट को भी बुलावे से जो है ना झूठ के तरीके से उसे बुला रहा है पकड़ने के लिए, तो ये तो शख्स, इसकी नीयत तो साफ़ नहीं है। ये अगर हदीस कोई बता भी रहा है तो मैं उसको मानने से आरी हूँ। क्यों कि ये एक जानवर के सामने भी फ़रेब कर रहा है, तो इंसानों के साथ इनका फ़रेब करने का कोई बड़ी बात या इनका कोई मायना नहीं है कि ये किसी से करेंगे या नहीं करेंगे। बहरहाल वो देखें ना, फजलुर रहमान और वो कफ़ायतुल्लाह, अब ये दोनों देखें बारिश। मैं इसलिए इन्हें दाढ़ी वाला कह रहा हूँ कि इनके नाम के साथ कोई लकब लगाया जाएगा तो ये लोग फिर मोतबर अपने आप को बनाना शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ दाढ़ी वाले हैं, दाढ़ी इन्होंने रख ली है तो ठीक है। दाढ़ी तो किस मर्द के होती है, दाढ़ी किसी ने रख ली है, किसी ने मुंडा ली है, किसी ने थोड़ी रख ली है, लेकिन दाढ़ी तो मर्दों की निशानी है, मर्द होना। नहीं तो फिर वो औरत ही कह सकते हैं कि वो औरत जो बात कर रही थी, जैसे बेनज़ीर थी, वो तो क्लीन शेव थी ना, या बिलावल था, उनकी और दाढ़ी वालों की खसलत में और मुशाबत जो है ना उनकी फ़र्क है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैंने 15,000 का आइडिया लगाया हुआ था कि ये 15,000 लोग आएंगे, लेकिन आप देखें इन दाढ़ी वालों को कि कितना ये झूठ बोल रहे हैं कि जी समुंदर इंसानों का। असल में पता क्या है, सियासतदान जो है ना उसको इंसानों से भी गर्ज नहीं है, बंदों से भी गर्ज नहीं है। ये लोग जब आपस में गुफ्तगू करते हैं तो ये कहते हैं कि वो मुझे सर ही सर नज़र आए, यानी ये इनको आदमी के ज़ुमरे में गिनते ही नहीं है कि ये इनकी नज़र में आदमी हैं। अगर आप इनके अंदरूनी खाना, इनकी महफ़िल में, इनकी टेबल पे बैठ के इनकी गुफ्तगू सुने तो ये कहते हैं कि यार आज सर ही सर नज़र आए मुझे। यानी ये नहीं कहेंगे कि यार इतने मेरे मदरसे के बच्चे आए, इतने जो है हमारे चाहने वाले आए, नहीं, ना कोई चाहने वाला आया ना मदरसे के बच्चे आए, सर आए। यानी इनको ये उम्मीद होती है कि ये सर हमारे सिर्फ काम के यहाँ से यहाँ तक, बाकी इनका धड़ हमें उससे गर्ज कोई नहीं। इनके धड़ में क्या है, इनका धड़ कैसा है, कपड़े इन्होंने पहने हुए हैं, पेट है महीने के कुछ भरा हुआ है, खाली है, नहीं, इन्हें सिर्फ सर से चाहिए गर्ज, क्योंकि मुंह से आवाज़ निकलेगी और आंखें इन्हें चमकती नज़र आएंगी और धड़ जो है ना
وہ انہیں نظر آ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں سروں کا سمندر. بہرحال اسٹیج پر پرچیاں پڑھنے والوں کو کیا پتہ لگے گا کہ اسٹیج کے نیچے جو عوام ہے وہ کس حال میں تھی. آپ دیکھیں کہ ان کے جو وہ لوگ تھے ان کا چلنا پھرنا آنا جانا یعنی جیسے کوئی پارک میں گھوم رہا ہے اور تفریح کر رہا ہے. یعنی کراؤڈ جو ہوتا ہے ہم نے خود اپنے زمانے میں دیکھا ہے. 30 سال مسلم لیگ کو دیے اور ہم نے جس کا اسپانسر میں ہوتا تھا اور نواز شریف لورز ہم نے بنائی ہوئی تھی اسلام آباد میں, اور ہمیں پتہ ہے کہ کراؤڈ کیا تھا اس ٹائم. یقین مانے انہیں روکتے تھے مائک سے بھی, اوپر سے بھی کہتے تھے یار ہماری بات ذرا سن لینے دو لوگوں کو, تو وہ مائک پہ لوگ جو ہے نا وہ بھی نیوز سننے دیتے تھے. دے نعرے پہ نعرہ, دے نعرے پہ نعرہ. یعنی کراؤڈ چارج ہوتا تھا, وہ ان میں ایک جذبہ ہوتا تھا. یہ تو کراؤڈ میں نے سارا دیکھا ہے, یہ تو کرائے کا تھا, حقیقتاً کرائے کا تھا. اگر یہ اپنے کونسلر ہی لے کے آ جاتے نا, لاہور کے صرف کونسلر لے آتے تو وہی کم سے کم 5,000 تو وہی ممبر بن جاتے. ہر یونٹ میں کم سے کم 20-25 تو ان کے اپنے ممبر ہوتے ہیں جو کہ کونسلر بننا چاہتے ہیں. اگر ہر وارڈ میں سے یہ 15-20 بندے لے کے آتے تو کم سے کم 20,000 تو یہی بندے ہو جاتے ان کے. مجھے اجازت دیجیے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.